अगर आप भी एसएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो स्टडी एरिया आपके लिए लेके आया है बहुत ही अच्छा सेट। आज ये सेट 12वां है। इससे पहले 11 सेट अपलोड हो चुके हैं, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो एसएससी में बार बार पूछे गए हैं, मेनली जीके के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन का ये सेट है। कुल 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 11 सेट हो चुके हैं, 12वां सेट है। और आपको पता होगा कि एसएससी के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो अगर आप इस सेट को डेली देखते हैं, यानी कि सारे सेट देख लेते हैं, तो आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? देखिए प्रूफ के साथ लिखा हुआ है ऊपर कौन सा क्वेश्चन कब बोला गया है, पूछा गया है। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? आविष्कारों से संबंधित प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको आविष्कारों से संबंधित प्रश्न याद कर लेने हैं अगर आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। चलिए दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। जी मार्कोनी ने किसका किया था? तो रेडियो का किया था, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। अगर आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप इन पर चैनल जरूर चेक कीजिए। चलिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा सभी को पता होगा दोस्तों, क्या है? एक विस्फोटित तारा है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस चैनल पे आपको डेली जीके क्विज भी दिया जाता है, जो कि डेली दिया जाता है सुबह के टाइम में, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि उसमें एसएससी के कई सारे क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा रेलवे और बैंकिंग के भी किए जाते हैं, तो उसको भी जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? देखिए सारे पूछे गए प्रश्न मैं अपने मन से इसे नहीं बता रहा हूँ। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर आपका हो जाएगा बुध, यानी कि मरकरी आपका सूर्य के सबसे निकट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? देखिए पहले के एग्जाम्स में थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, तभी लोग कहते थे कि पहले एसएससी क्रैक करना आसान था, अभी कठिन हो गया, अभी थोड़ा हार्ड पूछे जाते हैं। पर ये सारे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मेनली एमटीएस या जीडी के उसमें। तो अगर आप इन दोनों की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कब क्या पूछ ले एसएससी का कोई भरोसा नहीं है, तो याद रखिए ज़्यादा कठिन पढ़ने के चक्कर में आप पहले का सरल वाला भी भूल गए तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो पहले का क्वेश्चन जरूर पुटअप कीजिए, चाहे वो सरल हो या कठिन हो। किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? सभी को पता होगा, पृथ्वी को। अगला क्वेश्चन, आपको सरल और वो नहीं देखना, अगर पहले आया हुआ है तो एक बार पढ़ लेने में क्या जा रहा है। 5 मिनट की 10 मिनट की वीडियो है, 1.5x पे करके देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे आपको। पूरी वीडियो देख लीजिए, कोई आपका कुछ जाता नहीं है, बैठे बिठाए क्वेश्चंस मिल रहे हैं। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? पृथ्वी जितना बड़ा कौन सा ग्रह है? छठे का आंसर आपके हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका शुक्र, यानी कि वीनस ग्रह पृथ्वी जितना ही बड़ा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें बताना है कि विषम शब्द ज्ञात कीजिए, यानी कि इन चारों में से कौन सा है जो विषम है? सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण या ऋग्वेद? अब देखिए साफो साफ दिख रहा है कि विष्णु पुराण सबसे विषम है, क्योंकि ये तीनों वेद हैं और ये पुराण है। वेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। पुराण कितने होते हैं? तो 18। एक बार एसएससी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पूरे कुल पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है, ये भी याद रखेंगे। इसमें विषम विष्णु पुराण हो गया। विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ से मिला था? ये मेनली सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आप जब प्लेलिस्ट चेक करेंगे अगर, तो आपको लूसेंट का एक एमसीक्यूज का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सिंधु सभ्यता का एक वीडियो होगा। लूसेंट के सारे क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं, अगर आप चेक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका मिला है मोहनजोदड़ो से। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है मृतकों का टीला। मृतकों का यानी कि मरे हुए लोगों का, मृतकों का टीला, याद रखेंगे दोस्तों। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक साबित हुई थी? नवे का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी लड़ाई हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ये हुई थी आपकी वांडीवास की लड़ाई, और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, फ्रेंच हार गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पे लागू की गई थी? राज्य अपहरण की नीति आपको पता होगा दोस्तों, डलहौजी ने चलाई थी, और ये सबसे पहले लागू की गई थी सतारा पे लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था?
किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको लॉर्ड डलहौजी के काल में। वही हड़प नीति के तहत मिला लिया गया था पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? पुस्तकों से संबंधित और राग से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर आप करंट अफेयर में मेनली पुस्तकों के लेखक से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाता है, तो ये भी आप देख लीजिए कीजिए। जितने भी पुस्तकों के लेखकों से संबंधित प्रश्न मिले आप उसको जरूर पुटअप कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप पुटअप करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? 12वें का क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा सी। इसके अलावा दोस्तों आपको जो डेली जीके क्विज दिया जाता है उसमें 30 क्वेश्चन पर डे आपको दिए जाते हैं। अगर आप पर डे वो सेट सॉल्व करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो आप चैनल एक बार जरूर विजिट कीजिए। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? दोस्तों आपका जो भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है वो है धुरपद। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, धुरपद यानी कि एक्सेल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य, ये तो इतनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि मुझे खुद भी याद नहीं। अब तक लगभग मैं 5 बार ये क्वेश्चन अपने इस चैनल पे डिस्कस कर चुका हूँ। कुचिपुड़ी जो है आपका वो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। आंध्र प्रदेश का ये क्वेश्चन दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है कि बदल बदल के बार बार पूछा जाता है। कभी पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो कई बार पूछा गया है। ये आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट सेट हैं ये सारे। दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? दादा साहब फाल्के ने पहली फीचर फिल्म, क्या नाम था उसका? हरिश्चंद्र। पहली फीचर फिल्म कौन सी थी? हरिश्चंद्र थी। 1913 में बनाई गई थी। अगर बात करें कि पहली बोलती फिल्म कौन सी थी तो सभी को पता होगा दोस्तों, आलम आरा। आलम आरा क्या थी आपकी पहली बोलती फिल्म? ये भी क्वेश्चन एक बार बहुत पहले पूछा गया था कि पहली बोलती फिल्म, तो आलम आरा। तो चलिए दोस्तों ये 15 क्वेश्चन आज यहीं पे समाप्त होते हैं। आज का ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये भी बता दीजिएगा। अगर कुछ गलती हो वीडियो में, जैसे कि मैं जहाँ सही से नहीं समझा पाया या आपको नहीं आया, तो आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर कुछ गलती लग रही है तो उसे मैं जरूर सुधारने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।